आगे बढ़ते अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब बहुत शानदार चीज, जो पुरानी जो बातें थी खत्म, टाइप 2 चालू, टाइप 2 चालू हो गया। यहाँ पे कुछ मनी या कुछ पैसा उधार दिया गया जो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शायद क्वेश्चन हिंदी में गड़बड़ कर दी यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं। यहाँ पर केवल इंग्लिश में देखो और आपके पास हिंदी में भी क्वेश्चन है बुक के अंदर। कोई पैसा जो अपने आप का डबल हो जाता है सीआई की रेट से कितने सालों में, 5 सालों में, तो बताओ वही पैसा अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। समझ में आया ना। कोई पैसा है, मैंने बोला पैसा मतलब है, मतलब मेरी जेब में कितने पड़े, 1 रुपये पड़े थे, मैंने उसको किसी को उधार दे दिया, ब्याज पर दे दिया, और उसने बोला कि डबल हो गया। डबल होने का मतलब 2 हो गया, यानी कि वो क्या बन गया, अब अमाउंट बन गया। उसमें क्या जुड़ गया होगा, ब्याज जुड़ गया होगा। यानी कि कोई पैसा अपने आप का जब डबल होता है, जब डबल हो जाता है तो इसको कितना समय लग रहा है डबल होने में, 5 साल। हो यही पैसा 8 गुना बने तो कितना समय लगे, 8 गुना बने तो कितना समय लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए समझाने के लिए, मैं इस चीज़ को वापस लिख देता हूँ। ये प्रिंसिपल 1 रुपये था, अपने आप का डबल हो जाता है, और ये 1 से डबल होने में कितना समय ले रहा है जी, 5 ईयर ले रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहां समझो, इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है। अब ये बोल रहा है 8 गुना बनाना है आपको। 8 गुना बनाने का मतलब हो गया 1 से 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना हो रहा है तो, लेकिन मुझे क्या बनाना है, 8 बनाना है। अब 1 से फिर 2, 2 की पावर 3 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर 3 मतलब होता है 8। 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 8। तो यहाँ पर अगर वो बोलता है कि 4 गुना बनने में कितना समय लग रहा है, तो मैं ये 5 साल और ये 5 साल जोड़ देता, तो मैं बोलता कि 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। अब बोल रहा 8 गुना बनने में कितना समय लगेगा, तो ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल और, तो कुल मिला के समय जो लगेगा वो लगेगा यहाँ पे कितना, 15 साल। 15 साल बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके सॉल्व करना है, बस पावर्स देखना, मल्टीपल करना है। 2 का डबल 4, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। उस 4 को क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 का क्यूब 8, और 8 जो हो रहा है सेम स्पीड से चलेगा, सेम रेट से चलेगा, सेम टाइम में चलेगा। तो फिर से देखो, वापस समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो वापस देखो। कोई पैसा था जो डबल हो जाता है, मैंने बोला 1 रुपये थे मेरे जेब में, डबल का मतलब 2 रुपये हो गए। कितने सालों में हुए, 5 सालों में हो गए। यानी ये पैसा 1 से हो गया 2, बोले तो 5 ईयर का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। अब यहाँ पर अगर ये मुझे बोलता कि बताओ भैया कि इसको बनाना मुझे 8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया। तो 8 टाइम्स होने में कितना टाइम पीरियड लिया इसने, 5 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे, हो गए। अब कितने, 8 गुना बनने में 3 बार 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स। तुम्हारी मर्जी है कैसे पकड़ लो, मैंने पहले वाले मेथड से बता दिया, दूसरे वाले मेथड से बता, पावर बनानी ही नहीं है अपने को। इस 2 को क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, बन गया 8 गुना। और 8 गुना बनने में पहले 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, कुल मिला के 15 वर्षों का समय लगेगा इसको 8 गुना बनने में। तो आपको सही उत्तर जो टिक मार्क करना है 15 ईयर्स करना है। क्लियर है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और रहेंगे तो माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन और दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये भाई ने पूरी शीट ही ऊपर नीचे कर दी। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे अपन। अब देखो कितनी प्यारी बात बोली, आराम से देखते ही मतलब बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। कोई पैसा अपने आप का 3 गुना बन गया। अब यहाँ पर बिना पेन चलाए आंसर जो आ रहा है उसको देखो। कोई पैसा है अपने आप का 3 गुना बन रहा है, ठीक है जी, 3 गुना बन गया। कितना समय ले रहा है, 4 वर्ष ले रहा है। कितना समय लिया, 4 वर्ष लिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताओ वो अपने आप का 9 गुना कब होगा। भाई मुझे किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि यहाँ मिल जाए मुझे 9 टाइम्स। अब बोलोगे गुरुजी 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 9 मिल जाएगा। 3 3 9 होता है। तो यानी वही पैसा उसी रेट से उधार दूंगा तो 3 रुपये बनेंगे। तो यानी कि 4 साल ये, 4 साल ये, तो कितना आंसर आ गया,
8 साल। 8 साल में 9 गुना। ये बात अच्छी है इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन सही है और ऑप्शन भी उसके हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए कहानी क्लियर है ना। 3 गुना बन रहा है 4 वर्षों में। 9 गुना बनाने के लिए 3 इंटू 3 करेंगे तभी 9 बनेगा। तो ये 3 बनने में 4 वर्ष लिए, यही 3 बनने में फिर से क्या लेगा, 4 वर्ष लेगा। 4 + 4 कितना होता है, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। खत्म कहानी, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन को देखते हैं और टिक करते हैं आंसर। हमने इतना तो लिखा है, वो भी नहीं लिखते हैं। तो अपने को उसी मेथड पे जाना है। लेकिन पहले अभी हम बिगिनर लेवल पर है, चीज़ें देखो, चीज़ें सीखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हिंदी में उन्होंने, पिछला था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर की गलती को माफ़ करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स। भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है यहाँ, बिना ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन को तो देख के आप बता ही नहीं सकते, आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझो क्या बोल रही है। कोई पैसा था, अपने आप का 9 टाइम्स हो गया। ये 9 गुना बनने में इसको कितना समय लग रहा है जी, 4 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, अब भाई ने बोला 27 टाइम्स बनाना है। अब 27 टाइम्स बनाना है तो याद रखो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, वही नंबर लिखते जाना। आपको जितनी बार भी बोले, मैं कितनी बार भी इस 9 को मल्टीप्लाई करूँ, कभी भी 27 नहीं बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो 3 ला तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था। इससे और पहले जाएं तो 2 ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। समझो बात को। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो जो यहाँ पे नंबर है वही नंबर आना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज हुआ तो आपने क्वेश्चन भी ला दिया और आंसर भी ला दिया। तो मैं यहाँ पे 9 के मल्टीपल में कभी भी देखूंगा, 9 9 जा 81 होता है, 81 9 जा 729 होता है, और बनाना भाई साहब 27 ही है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना, जहाँ पे 27 टाइम्स दिख रहा है आपकी किताब के अंदर। हो सकता है इंग्लिश वाली किताब में ये 7 नंबर पर हो, हिंदी वाली किताब में कौन से नंबर पर देख लेना। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, हिंदी वाली किताब में ये 9 नंबर पर है। अब देखो और समझो मैं जो बताना चाहता हूँ मेरे भाई। अगर मैं तुम्हारे जगह एग्जाम में होता ना, मैं सबसे पहले यहाँ देखता कितना गुना बन रहा है, ये बोल रहा हूँ कितना गुना बन रहा है। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक होती, यार 9 के मल्टीपल में 27 तो नहीं आ रहा, क्योंकि 9 × 9 81 हो जाएगा। देखो तो 9 × 9 करोगे तो कभी भी 27 नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें कर सकते हो। ये बोल रहा है कोई धन अपने आप का 9 गुना हो जाता है, यानी कि 9 टाइम्स हो जाता है। कितना समय ले रहा है 9 गुना होने में, 4 साल ले रहा है। 4 साल ले रहा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ 9 टाइम्स को 3 का स्क्वायर ही है। ये तो देखा जाए ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगर मैंने यहाँ पे 3 की पावर 1 रखी होती तो ये क्या होता, 3 वर्ष, मतलब अपने आप को 3 गुना बना, यानी कि इसका आधा। और आधा बोले तो समय भी आधा लगना चाहिए। समय भी कितना लगना चाहिए, आधा लगना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 ईयर। बस ये चेंज करना है। अब 3 की पावर 1 है, अब 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना लग जाएगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलेगा पैसा, तो 2 वर्ष यहाँ लग जाएंगे। उसके बाद 3 की पावर 3, ये आपको पता है कितना होता है, और यही चीज़ पूछी भी है, 27 आ गया। यानी कि 27 को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद लगाओ, नंबर सेम चलना चाहिए। ये 3 के मल्टीपल में चलना चाहिए। 3 के मल्टीपल में चला तो यहाँ पे 27 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या, 2 वर्ष। कुल मिला के 27 गुना होने में कितना समय ले लिया इसने, 2 + 2 + 2 6 वर्ष। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। हाल के लिए हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 ईयर्स। चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, चेक करो एक बार क्या आंसर 6 ईयर्स दिखा रहा है बुक में, पीछे दिखा रहा है, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि हम गलत नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट से चल रहे हैं, ट्रिक से चल रहे हैं, और बहुत आसान तरीके से चल रहे हैं। इससे आसान कुछ भी नहीं, बस बात इतनी है, खोपड़िया के अंदर ये बात याद रख लेना, ये नंबर्स कॉमन चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। कोई पैसा अपने आप का डबल हो गया, और कितना समय ले रहा है डबल होने में, 15 वर्षों का समय ले रहा है। आगे अब भाई उसने क्या बोला, 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर सेम चलना चाहिए ना, ये बोला था मैंने। 15 यहाँ है तो 15 इधर भी आएगा, 15 इधर भी आएगा, तो 15 तिया 45 वर्ष। खत्म कहानी। देखो बिना पेन चला आंसर भी निकलते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन इज सेइंग एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स। कोई पैसा है जो अपने आप का 4 गुना बन जाता है।
अपने आप का 4 गुना बन जाता, मतलब ये प्रिंसिपल होगा। आपके पास 1 रुपये थे, 100 रुपये थे, अब 4 गुना कितना हो गया, 400, या 4 लिख लो, ये बन गया। और ये बनने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 3 इयर्स का। ये बनने में जो समय लगा वो 3 वर्षों का समय लगा। कोई पैसा आपकी जेब में था, 100 रुपये थे, वो 400 रुपये बन जाते हैं कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला देन इट विल बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स, तो ये अपने आप का कितना टाइम्स बन जाएंगे यदि 6 वर्ष लग रहे हों, तो यानी कि 3 साल तो ये और 3 साल ये, तो कितने हो गए, 6 ईयर हो गए, 6 ईयर हो गए। तो ये क्या है, 4 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 आ जाएगा। और 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, 16 गुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। बात ये रखने वाली बात है, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 चलना चाहिए। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच वुड बी द डिफरेंस ऑफ सी एंड एस आई। देखो भैया वही चीज़ आ गई जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था, सी एस आई का डिफरेंस पूछना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जो क्वेश्चन ने बोला ना, वो टाइम बोल दिया 1 ईयर। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों में से ईजी कौन सा होता है। अरे दोनों ईजी होते हैं। दोनों ईजी इसलिए होते हैं जब बात पहले साल की हो, तो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अब भाई ने जो पूछा वो ये पूछ लिया कि सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर 100 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ 500 है तो यहाँ भी 500 है, जितना अमाउंट इधर होगा उतना इधर होगा, क्योंकि पहले वर्ष में एस आई लो चाहे सी आई लो हमेशा इक्वल ही रहते हैं। क्लियर ना बात। तो उसने 1 ईयर बोला है, और जब 1 ईयर बोला है तो याद रखना 0, तो ऑप्शन में देने रखा, जबरदस्ती तुक्का मत मार देना। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कहता है जी 6400 प्रिंसिपल है, उधार दिया 5% की रेट से, टाइम है 2 ईयर, वॉट विल बी द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। बहुत सिंपल है, अपना वही तरीका। सबसे पहले ये देखो और समझो क्या तो दिया हुआ और क्या निकालना है। भैया पी आर टी दे रखा आपको, पी कितना है 6400, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर, खत्म कहानी। 2 ईयर से आपको मेरी अप्रोच याद आ जानी चाहिए। 2 ईयर बोले तो ममता क्या होता है भाई, 2 और 1 2 साल की बात चल रही है। तो 6400 का 5% निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 640, 320, 320 आ रहा था क्या, 6400 का 5% 320 तो आएगा। ये देखो, इसको ये भी लिखी, ये भी लिखेगी, देख ले देख ले, तो लिखेगी, इससे बढ़िया मैं लिख देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ये भी गया। 5 4 जा 20, 5 6 30 और 2 32। अब बेटा इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, मैंने क्या बोला, जब 5% बोले ना, इसको 5 ना बोल के 10 पकड़, तो 6400 10% हो गया, 1 जीरो कम कर दें, 640 बन गया। अब 640 के 10 हैं, आधा करना है भाई, अपने 10% दिया था ना, 10 का आधा बनाने के लिए 5 करेंगे, तो 640 का आधा कितना हो जाएगा 320। कैसे पता चलेगा, ब्रेक कर ले, 640 है ना, 600 को आधा 300, 40 का आधा 20, 320, खत्म कहानी। ये लिखने में जितना समय खराब करोगे ना, ये दिमाग चलाओ, पेन मत चलाओ। सो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 320। अब इस 320 के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। कितनी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%। यार 320 बोला इसने, 320 का 10% बोलता, 320 का 10% बोलता तो कितना होता, बोल सुरभि, 32 होता 10%। अगर मैं आधा कर दूँ रेट को, 10 से 5 कर दूँ मैं, तो 32 का आधा 16, बस खत्म कहानी। और यही तो है हमारा आंसर। ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ये डिनोट करता है सिंपल इंटरेस्ट को। इसने पूछा सी आई एस आई का डिफरेंस, तो ऊपर वाला लाइन को छोड़ने के बाद जो कुछ भी नीचे बच जाए वही तुम्हारा आंसर है, खत्म कहानी। सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं है। ऊपर वाली लाइन को छोड़ने का जो कुछ भी नीचे बचेगा वो सी एस आई का डिफरेंस बनेगा। आगे आंसर। इससे बढ़िया और बेहतर अप्रोच कुछ नहीं होगी। पीछे देखोगे तो भाई ने पता नहीं क्या क्या अज्यूम करे, क्या क्या फॉर्मूले ट्रिक्स लगाई है। सबसे पहले हम ये देखा करते हैं क्या तो दिया हुआ है और क्या निकालना है।
प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। प्रिंसिपल है तुम्हारे पास में 24,000, रेट है तुम्हारे पास में 5%, टाइम है तुम्हारे पास में 3 ईयर। तो 3 ईयर से युवराज क्या ट्रिक बताई थी? बिल्कुल सही जवाब, 331 हो जाएगा, ये 331। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 24,000 का ये 5% बोल रहा है, तो 5 ना लेकर के 10% ले लो, कितना हो जाएगा? 10% बोल दो 2400, 10 को आधा कर देंगे तो 5 बन गया, तो 2400 का आधा कितना हो जाएगा? 1200। बस ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ दिमाग चलाना है। फिर से वही लो, 1200 को 10% होता है 120, 120 का आधा कर दो 60, ये हो जाएगा 60। अब 60 का 10% ले लो 6, और 6 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 3, ये हो गया तुम्हारे पास में। देखो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। अब आपको जिसने पूछा ना, वो पूछा है CSI का डिफरेंस बताओ, तो मैंने क्या बोला? पहली वाली लाइन छोड़ दो, ये सिंपल इंटरेस्ट होती है। अब जो नीचे बच गया, जितना भी बच गया, वो सब CSI के डिफरेंस हैं। 6 3 18 180, 3 एकम 3, तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा 183। चेक करो ऑप्शन में है क्या? बताओ कितना प्यारा चैप्टर है, कितना आसान चैप्टर है। एन अमाउंट, यानी प्रिंसिपल गायब कर दिया, अमाउंट गायब कर दिया, भाई ने इस बार CSI का डिफरेंस दे दिया, बोल रहा है बताओ वो प्रिंसिपल क्या था। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं आपको हर बार एक ही बात बोलता हूँ, मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, क्या तो दिया और क्या निकालना है, पहले इस पर फोकस करो। सबसे पहले हम देख रहे लाइन में नंबर क्या है? 15%, तो रेट है 15%। उसके बाद टाइम दे रखा आपको 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 ईयर है। और आगे चल के देखा तो CI और SI का जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है 540 बोला है। और ये भाई ने पूछा है तो बताओ वह राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो इस केस में क्या करना था? हालांकि मेरे से मोहित ने उस टाइम पूछा था, मैंने बता भी दिया था। आई रिपीट अगेन, सॉल्व करने का तरीका, रेट पर सारा फोकस। रेट कितनी दिखाई दे रही है, कितनी गिवन है? 15% है, तो 15% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा? 5 3 से 15, 5 से 20 टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? नीचे वाला नंबर किसको डिनोट करता है युवराज? प्रिंसिपल को, ऊपर वाला नंबर इंटरेस्ट को। तो हमको पता क्या करना है? हमको पता है बॉक्स पता करना है, प्रिंसिपल निकालना है। भाई ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है और जो पूछा वो ये है, प्रिंसिपल निकालना है, तो सारा ध्यान प्रिंसिपल के ऊपर। वो एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, वो हमने एज्यूम किया है, लेकिन यही पता है जो भी आंसर आएगा वो 20 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम प्रिंसिपल 20 ना मान के 2000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2000। आपकी मर्जी हो 4000 मानो, आपकी मर्जी हो 6000 मानो, लेकिन इस 20 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है बात? सो अब हमको जो कहानी दे रखी है वो 2 ईयर की दे रखी है। 2 ईयर के ट्रिक्स बोल। 2 1, तो बस ये करना अपने को, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसने बोला 2000 का 15%, तो कुछ नहीं करना, 15 का टेबल आता है, 15 दूना 30। भाई नीचे परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, ये 2 जीरो उड़ा दिया हमने। 15 दूना 30 और एक जीरो और आ गया, 300 आ गया। अब 300 का भी क्या करेंगे? 15% निकालो, तो 15 तिया होता है 45, और 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ गए। कैसे करा? 300 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 15 3 45, ऐसा आया। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, भाई ने बोला है CI SI का डिफरेंस 540 है, लेकिन अपने अनुसार कितना आ रहा है? भाई इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। इसके नीचे जो बच गया वही तो CI SI का डिफरेंस है, तो हमारे हिसाब से CI SI है 45। क्वेश्चन में बोलता ना 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 ना, आपको 45 सिंपल CI SI का डिफरेंस नहीं दिया, हमने दिया 540। मैंने बोला अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? गुरुजी बताओ इसका कितना गुना है? 45 बन जा 45, पीछे बच गए 9, यानी हो गया 90। तो 45 दूना कितना होता है? 90, तो इसका 12 टाइम्स हो गया। आप चाहो तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 ही मिलेगा, ठीक है। 45 को आपने 12 से गुना किया तो 540 हो गया। ये क्या था? अपना CI और SI का डिफरेंस था। और ये क्या है? ATQ है। ATQ की बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये बनाना अपने को। तो ये बनाने के लिए मुझे 45 को 12 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 540 बनेगा। अगर मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने प्रिंसिपल तो अज्यूम किया था, उसका भी 12 गुना कर दो,
ये जो प्रिंसिपल है इसका यदि 12 गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 24, पीछे बच गई 1 2 3 3 जीरो, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल रहा होगा वो रहा होगा 24,000। खत्म कहानी। सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और CI SI की बात चल रही है। तो मैंने कहा अच्छा जी, पहली लाइन में बोलता है रेट 10% है। रेट कितना है जी, 10% है। मैंने कहा ठीक है। समय कितना है जी, 3 ईयर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलता है CI और SI का जो अंतर है वो कितना दे रखा है इसने, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज या सरल ब्याज का अंतर 279 है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पहले तो 2 साल था, अब 3 साल हो गया। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सारा फोकस रेट के ऊपर। ये रेट ही आपको है जो आंसर याद दिलाएगा। 10% बोला है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से, 0 से 0 कट गया। नीचे वाला नंबर किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को। ऊपर वाला नंबर किसको डिनोट करता है, इंटरेस्ट को। चाहे वो CI हो SI हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे जो उसने पूछा ना, वो पूछा वह राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से आ रहा 10। अब इस 10 का मल्टीपल क्या ले सकते हो, 1000 ले लो, 100 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस टेक अ प्रिंसिपल वुड बी 1000। अगर प्रिंसिपल 1000 हुआ तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हमको पता है 3 ईयर। जिशान, 3 ईयर का ट्रिक बोल क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो 3 ईयर का जो ट्रिक होता है, स्टेप नंबर 2, ये सारी चीज़ें वो जो दे रखी थी। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 3 1। 1000 का 10% बोलो जरा, 100। 1000 का 10% हो गया 100। 100 का 10% बोलो, 10 हो गया। 10 का 10% बोलो, एक बस 0 तो हटता रहेगा और क्या होगा। हमको बोल रखा है CI SI का डिफरेंस 279, तो मतलब मुझे इस वाली लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है नीचे से। तो 10 3 से होता है 30 और 1 1 से होता है 1। तो मेरा CI SI का डिफरेंस कितना आ रहा है, 31। तो मेरे हिसाब से CI और SI का जो अंतर आ रहा है, मेरे हिसाब से CI और SI का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 31। बट ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डिफरेंस कितना है, 279 है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है 279 बना लेते हैं। कितना गुना है, 9 गुना, 9 टाइम्स। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो उसी प्रकार मेरा प्रिंसिपल भी 1000 न होकर के इसका यदि मैं 9 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 9000। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए। अब प्रिंसिपल शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9000। तो सबसे पहले जो डेटा दे रखा होता है ना वो लिखा करो, वो नोट किया करो। मैंने कहा जी टाइम है हमारे पास में 3 ईयर, ताकि पता चले क्या तो गिवन और क्या फाइंड आउट करना है। रेट की बात करें 10% और CI SI का जो डिफरेंस आपको दिया गया है 620 रुपये। पूछ कह रहा है व्हाट हाउ मच वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड लिखना चाहिए था। तो वह धनराशि ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सो इट विल ईजी, जब हमको पता है 3 ईयर की ट्रिक क्या होती है, 3 3 1, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3 एक्सक्यूज मी, 3 3 1। अब यहाँ पर देखो जी रेट गिवन है 10% गिवन है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 हट गया, ऊपर वाला नंबर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला नंबर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, यही करता है। तो 10 का मल्टीपल 1000 ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी 2000 भी ले सकते हो, आंसर तब भी आएगा। बस वहाँ पर वो 2 गुना ना बोल के 4 गुना, अपन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे 12 टाइम्स है 9 टाइम्स हैं, बस ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपन आंसर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी आपका सेम ही आना है। सो यहाँ पर देखो 10 निकल के आ रहा प्रिंसिपल, तो मैंने कहा यार प्रिंसिपल क्यों ना हम 1000 मान लें, प्रिंसिपल क्यों ना हम 1000 मान लें। मुझे पता है ये एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो एक्चुअल में ये है। तो यहां पर हमने 1000 माना, 1000 का 10% बोले तो 100, 100 का 10%, 10, 10 का 10% 1। हमको CI SI से मतलब है तो ये लाइन हटा दो, 10 × 3 30, 1 1 जा 1 हो गया। अब उस हिसाब से हमारा CI SI का डिफरेंस सुरभि कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। हमारे हिसाब से CI SI का डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। लेकिन
ATQ क्या बोलते हैं ना जी ना, 31 ना 620 होना चाहिए, तो 31 का डबल 62 होता है और 0 का 0 हो गया, 31 2 जा 62 होता है। तो अगर इसका 20 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, इसका भी 20 टाइम्स कर देंगे। 1000 का 20 टाइम्स बोलो कितना होता है, 20,000। तो यहाँ पर 20,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। हर बार 2 ईयर 3 ईयर पे कहानी चल रही थी। 4 ईयर की ट्रिक पता है किसी को? यस, 4 6 4 1, बस ये पता है ना, मान के चलो आधी जंग तो हम वैसे जीत गए। 4 6 4 1, 4 6 4 1 लिख दीजिए। और इंग्लिश में 10% करना, अच्छा यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, सर ने गलत टाइप कर दिया 10%। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल जो हमारे पास 20,000 है, सबसे पहले हमारा काम जो होता है वही कर लेते हैं कि भाई क्या तो दिया और क्या निकालना है। भाई मुझे दे रखा प्रिंसिपल 20,000 रुपया और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। मुझे टाइम दे रखा है 4 ईयर। पूछना क्या चाह रहा है ये? अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है। ये तो बहुत ही आसान होता है, ऊपर वाली लाइन को छोड़ो, नीचे जो बच गया वही तो निकालना होता है। जो बॉक्स है ये फाइंड आउट करते हैं। चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? फाइंड आउट करने। 20,000 का 10%, कोई नहीं बोलेगा, बोल भाई कितना होता है? कोई नहीं बोलेगा। 20,000 का 10%, बस 1 0 कम करेंगे। अब सारी चीज़ तेरे से पूछने वाला हूँ मैं, एक्टिव रही हो। 2,000 का 10% बोल, 200। 200 का 10% बोल, 20 का 10% बोल। ठीक है, क्या हमको इस लाइन से मतलब है? उसने ऐसा ही पूछा होता तब इसका यूज़ होता। उसने पूछा CI और SI का डिफरेंस, तो बस मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। जोड़ बाकी करने में तुमसे कोई आगे है क्या? 6 दूना 1200, 20 चौका 80 और 2 एकम 2, 1282। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर।